तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ भाषण को लेकर बड़ी मुश्किलें। फेसबुक यूट्यूब पहुंचे कोर्ट। फेसबुक यूट्यूब ने कोर्ट में जाकर कहा, अगर मोदी सरकार आदेश करे तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयानों पर लगा देंगे रोक और फिर भेजेंगे जेल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं पर बोला हमला। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया ये कांग्रेस नेताओं को भी नहीं पता। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि PM केयर फंड को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से PM मोदी पर बोला हमला। PMO ने RTI का जवाब देने से किया इनकार, तो राहुल बोले कि PM केयर फंड में BJP कर रही है करोड़ों का घोटाला, इसलिए नहीं दे रही है पूरे देश को इसका जवाब। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ा तनाव। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने रख दी बड़ी मांग, कहा अपने अजीज दोस्त चीन को छोड़ो, उसके बाद ही हमसे करो बात, और भारत का भी विरोध करना खत्म करे पाकिस्तान, तभी होंगे सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि BJP विधायक ने अपनी ही योगी सरकार पर बोला हमला। कहा पिछले 3 साल में योगी सरकार ने कितने ब्रह्मांडों को मारा, दे पूरे देश की जनता को जवाब, ये सरकार है ब्रह्मांड विरोधी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी से मिले आमिर खान, तो विश्व हिंदू परिषद और भारत में हुआ आमिर का विरोध। लोग बोले कि भारत का सबसे बड़ा गद्दार है आमिर, भारत विरोधी ताकतों के लिए कर रहा है प्यार, विश्व हिंदू परिषद का ये बड़ा बयान है। इस बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर तेज प्रताप यादव और शिवसेना ने मोदी पर बोला हमला। कहा हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ नारा ही लगाएंगे, लेकिन वैक्सीन रूस बनाएगा और हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत ही बनाते रहेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेलंगाना में कोरोना महामारी के चलते गणेश मंडप पर लगाई सरकार ने रोक, तो BJP विधायकों ने KCR सरकार का किया विरोध। कहा मुसलमानों से मोहब्बत और हिंदुओं से इतनी नफरत, KCR सरकार को क्यों अब नहीं सहेंगे और जुल्म, सरकार के खिलाफ रोड पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भड़काऊ भाषणों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी मुश्किलें। फेसबुक व यूट्यूब ने कोर्ट में जाकर कहा, अगर मोदी सरकार आदेश करे तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ बयानों की पोस्ट पर लगा देंगे रोक। जी दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय से कहा कि यदि केंद्र की मोदी सरकार या अदालत आदेश करे तो वो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई के सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले भड़काऊ बयानों पर रोक लगा देंगे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर एक याचिका डाली गई थी, जिस पर कहा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। वहीं आपको बता दें कि मांग की गई थी कोर्ट से कि उनकी इन सभी पोस्टों को यूट्यूब व फेसबुक डिलीट करे। इसी को लेकर फेसबुक और यूट्यूब ने कोर्ट में कहा कि अगर सरकार आदेश करती है या फिर अदालत आदेश करती है तो वह इस पर रोक लगा देंगे और असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई के जितने भी भड़काऊ वीडियो या पोस्ट फेसबुक यूट्यूब पर हैं वह उनको डिलीट कर देंगे, लेकिन सरकार को या कोर्ट को आदेश देना होगा। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर हमला बोला था और इसी का बदला अब फेसबुक ले रहा है असदुद्दीन ओवैसी से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो PM केयर फंड को लेकर मोदी सरकार ने RTI का जवाब देने से किया इनकार। राहुल गांधी ने एक बार फिर से PM केयर फंड को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा करोड़ों रुपए का मोदी कर रहे हैं घोटाला। जी हां दोस्तों आपको बता दें
कि पीएमओ ने आरटीआई का जवाब देने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम केयर फंड की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे कि आखिरकार पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है और कितना पैसा बीजेपी ने पीएम केयर फंड से कहां-कहां लगाया है। देश की जनता जानना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि पीएमओ ने आरटीआई को इसका जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है और इसीलिए पीएमओ और प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड की जानकारी देश की जनता को नहीं दे रहे क्योंकि उनके घोटाले खुल जाएंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक स्वतंत्रता एडिटर की मांग की थी और कहा था कि पीएम केयर फंड की जानकारी पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी बताएं। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है पीएम केयर फंड को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ा तनाव। सऊदी अरब बोला पाकिस्तान छोड़े चीन से अपनी दोस्ती। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों ही देशों के बीच तनाव है। वही जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच तनाव की असली वजह चीन है। वही पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मेटला ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को साफ साफ कहा है कि वह भारत के खिलाफ चीन का समर्थन करना बंद करे। वहीं आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी से एक अपील की थी कि वो कश्मीर मसले पर विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाए और कश्मीर को आज़ाद कराएं। अब इसी को लेकर तभी से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ गया। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कहा है कि वह चीन का साथ छोड़ दे और अपने करीबियों से संबंध बनाए और कश्मीर का मुद्दा भी उसको छोड़ना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ी मांग सऊदी अरब ने रख दी है पाकिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान का तेल वगैरह सब कुछ सऊदी अरब ने रोक दिया है और उधार देना बंद कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनाव की स्थिति है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार कांग्रेस नेताओं में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाए जाने को लेकर सिरे की होड़ पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ही नहीं पता है कि बाबरी मस्जिद का दरवाजा किसने खुलवाया था। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया ने कहा कि एक तरफ कमलनाथ कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाया था, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर कहते हैं कि राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया था और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के ताले नहीं खुलवाए थे। तो ये काफी बड़ा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ही खुद नहीं पता कि उनके जो नेता हैं वह क्या करते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा आपने और आपकी मां ने देश को बेचा और चीन के लोगों से लिए पैसे। जी दोस्तों आपको बता दें कि पीएम केयर फंड के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस में जंग तेज हो गई है। वहीं अब इसी को लेकर बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा यानी बीजेपी चीफ नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने चीन के लोगों से पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फर्जी खबरें देश में फैला रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस राज्य में जो है चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया था, तो ये कब्जा नहीं बल्कि कांग्रेस ने इन जमीनों को बेचा था और इसके लिए चीन ने राहुल गांधी और उनकी मां को पैसे दिए थे। ये काफी बड़ा आरोप आज जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर बोला ब्रह्मांडों को लेकर जोरदार हमला। योगी सरकार की खुली पोल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मांड राजनीति इस समय उबाल पर है।
अब सुल्तानपुर के भाजपा विधायक देवमणि देवेंद्र ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए अपनी ही पार्टी पर हमला बोल दिया है, जिससे योगी सरकार शर्मिंदा हो गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने योगी सरकार से पूछा है कि पिछले 3 वर्षों में मारे गए ब्रह्मांडों की संख्या को लेकर सवाल क्या है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र के लिए विधायक ने रविवार को विधानसभा सचिवालय को अपनी सूचित प्रश्न पेश किए हैं। अपने प्रश्नों में भाजपा विधायक देवमणि देवेंद्र ने ये जानने की मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में कितने ब्रह्मांड योगी राज में मारे गए हैं और इस अवधि में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की है कि कितने मामलों में पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने में सफल रही है। विधायक ने आगे पूछा है, क्या राज्य सरकार ने ब्रह्मांडों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है या नहीं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है कि योगी सरकार चुन चुन कर ब्रह्मांडों को मार रही है। तो ये काफी बड़ा हमला अपनी ही सरकार पर बोला है, जिससे योगी सरकार शर्मिंदा हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की पत्नी से मिले आमिर खान। विश्व हिंदू परिषद बोली, आमिर खान है देश का सबसे बड़ा गद्दार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की पत्नी एमी अर्दोगान से मुलाकात की। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार हमला बोला है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कुछ लोग और अभिनेताओं का भारत विरोधी ताकतों के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और आमिर खान देश का सबसे बड़ा गद्दार है, क्योंकि तुर्की लगातार भारत का विरोध कर रहा है और कश्मीर मुद्दे पर भी वह पाकिस्तान का खुलकर साथ दे रहा है और आमिर खान उन विरोधियों से किस तरह से मिल रहे हैं और उनसे प्यार कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला विश्व हिंदू परिषद ने बोला है। वहीं आपको बता दें कि आमिर खान ने 15 अगस्त के दिन इस्तांबुल में तुर्की के प्रथम महिला एमीन एर्दोगान से मुलाकात की थी और उन्होंने खुद मुलाकात की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद आमिर खान का भारत में विरोध होने लगा और हिंदू संगठन उसे देश का गद्दार बताने लगे। तो ये काफी बड़ा हमला आमिर खान पर बोला गया है, क्योंकि आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग वहां पर कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी को लगा बड़ा झटका। श्याम रज्जाक ने छोड़ी पार्टी, आरजेडी का थामा दामन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी उठापटक जारी है। एक दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड यानी जेएडीयू से निकाले गए श्याम रज्जाक ने सोमवार को लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में श्याम रजक राजद में शामिल हो गए हैं और श्याम रजक को पहले नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही वरिष्ठ नेता जेडीयू और बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी समेत और अन्य दलों में आ रहे हैं। तो ये तगड़ा झटका महागठबंधन को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तेलंगाना सरकार ने गणेश मंडप पर लगाई रोक। बीजेपी विधायकों ने केसीआर सरकार का किया विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक गणेश मंडप रखने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अब इसी को लेकर बीजेपी विधायकों ने केसीआर सरकार का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राजा सिंह ने राज्य की टीआरएस सरकार पर निशाना साधा है। घोष महल से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा कि इस बंदिश के चलते गणपति की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों और मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति खराब होगी। आगे राजा सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वैक्सीन इस साल नहीं आ पाएगी, यानी वायरस अगले साल तक ही खत्म हो पाएगा। क्या हम त्योहार पर जश्न ना मनाएं? क्या हम ऐसे ही बैठे रहें? वहीं उन्होंने केसीआर सरकार पर आरोप लगाया है कि बकरा ईद के लिए जो है सरकार ने मुसलमानों को अनुमति दी, लेकिन चतुर्थी पर प्रतिबंध लगा दिया। राजा सिंह ने कहा कि अब मैं इसके लिए चुप नहीं बैठूंगा और सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित बीजेपी शासित राज्यों में भी गणेश पंडाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर तेलंगाना सरकार ऐसा करती है तो उसे हिंदू विरोधी राजा सिंह यानी बीजेपी विधायक बता रहे हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर तेज प्रताप यादव और शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा हमें आत्मनिर्भर बनाना है लेकिन कोरोना की वैक्सीन रूस बनाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और शिवसेना ने कोरोना महामारी की वैक्सीन और आत्मनिर्भर भारत को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं लेकिन वह सिर्फ एक नारा ही दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन कोरोना की रूस बनाएगा और रूस वैक्सीन बनाकर आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन हम और मोदी जी सिर्फ आत्मनिर्भर का नारा ही लगाते रहेंगे और मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में देश को ही बर्बाद कर देगी। तो एक काफी बड़ा हमला बोला गया है शिवसेना और तेज प्रताप यादव की तरफ से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की मौत को लेकर संबित पात्रा बोले राजीव त्यागी को जहर देकर मारा गया, मौत के लिए मैं नहीं जिम्मेदार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के बाद से ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर लगातार आरोप लग रहे हैं और उनके खिलाफ कम से कम 100 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। वहीं इसी को लेकर आज संबित पात्रा ने इसका जवाब दिया। वहीं आपको बता दें कि डिबेट शो में पात्रा ने राजीव त्यागी की मौत को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत जो है हार्ट अटैक से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जहर देकर मारा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस नाराज हो गई है और कांग्रेस ने संबित पात्रा पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी जिसके बाद ही उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हुई। तो अब संबित पात्रा को उनके परिवार की मदद करनी चाहिए और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। तो उल्टा ही संबित पात्रा बोला है कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। ये काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अब हम इसको लेकर भी संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो ये काफी बड़ा जवाब दिया था संबित पात्रा ने, वो भी वेतु का।